Welcome everyone. Our today's video will be based on how to calculate deformation of a body due to axial force. हमें एक फॉर्मूला इसमें याद रखना है del L इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए और उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसका लर्निंग आउटकम today's topic is compute stresses and load shared by given composite section subjected to direct load. Calculate modulus of elasticity, rigidity and axial deformation under given condition for given material. Course outcome mapped during this session is interpret structural behavior of material under various loading condition, and PO mapped during this session is PO 1 2 3 4 8 9 10. So इन द अर्लियर टॉपिक जैसा हमने देखे थे स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और चेंज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह आज हम लोग देखेंगे कि डिफॉर्मेशन ऑफ लेंथ स्टेप्ड सेक्शन में, मतलब सीडीओ जैसा स्टेप सेक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू. Welcome to the new video. Today we will learn about type 2. It will be based on del L is equals to PL upon A. Let me remind you what was del L. Del L was change in length, elongation, deformation. The formula was load into length upon area into modulus of elasticity. First numerical is a mild step bar 6 meter length is 25 mm in diameter of 2 meter length and 15 mm diameter for remaining length. It is subjected to a tensile load of 70 kN. Calculate change in length if its modulus of elasticity is 200 kN per mm square. First of all we will draw diagram. क्या बोल रहा है वो 6 मीटर लेंथ का एक बार है, उसका 2 मीटर तक के 25 mm क्या है डायामीटर है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा बनाएंगे 2 मीटर लेंथ, इसका डायामीटर रहेगा 25 mm. फिर क्या हो रहा, डायामीटर कम हो रहा, कितना 15 mm. किसके लिए, बचे हुए 4 मीटर के लिए 15 mm. और क्या है ये बचा हुआ 4 मीटर, मतलब ये टोटल क्या हो रहा 6 मीटर. लोड कितना लग रहा है इसको, P इज इक्वल्स टू 70 किलोमीटर. ठीक है, ओके. अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा हम इसको बोल देंगे L1, L2, D1, D2. गिवन डेटा L1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर, कन्वर्ट कर दो 2 इंटू 10⁻³ mm. L2 इज इक्वल्स टू 4 मीटर, कन्वर्ट कर दो 4 इंटू 10⁻³ mm. देन D1 इज इक्वल्स टू 25 mm, D2 इज इक्वल्स टू 15 mm. D1 D2 से आप लोग A1 A2 कैलकुलेट कर दो. A1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, π/4 D1 का स्क्वायर, दैट इज π/4 इंटू D1 कितना है तुम्हारा 25 का स्क्वायर. कैलकुलेट करेंगे आप लोग 490.87 mm स्क्वायर. सेम वे एरिया 2 कैलकुलेट करेंगे, π/4 डायामीटर 2 का स्क्वायर, π/4 इंटू 15 का स्क्वायर. तो हमको क्या मिला 176.71 mm स्क्वायर. हमारे पास इतना डेटा गिवन है. अब एक और डेटा गिवन है, P इज इक्वल्स टू 70 किलो न्यूटन. हम उसको बोल देंगे 70 इंटू 10⁻³ न्यूटन. E हमको दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर. इसको अपन बोल देंगे कन्वर्ट करने के बाद 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. रोज़ आपको रिवाइज करना है कन्वर्जन्स. कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करें 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया. इतना डेटा अभी हमारे पास गिवन है. हमको क्या करना है, टू फाइंड इज इक्वल्स टू del L, दैट इज चेंज इन लेंथ. तो क्या फॉर्मूला होगा, del L इज इक्वल्स टू del L1 प्लस del L2, दैट इज del L1 इज इक्वल्स टू P कॉमन है, L1 अलग अलग है, अपॉन A1 E कॉमन है. P कितना है तुम्हारा 70 इंटू 10⁻³
इंटू L1 कितना है 2 मीटर इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया 1 कितना है 490.87 और ई कितना है 200 इंटू 10⁻³ कितना आया हमारा कैलकुलेट करने के बाद डेल L1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 70 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 490.87 इंटू 200 इंटू 10⁻³ ये हमारा आया 1.42 mm। सेम वे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे डेल L2 क्या फॉर्मूला रहेगा P कॉमन है L2 A2 E कॉमन है P है 70 इंटू 10⁻³ इंटू L2 है तुम्हारा 4 इंटू 10⁻³ एरिया 2 है तुम्हारा 176.71 देन E है आपका 200 इंटू 10⁻³ फिर से हम लोग बाय यूजिंग कैलसी सॉल्व करेंगे 70 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 176.71 मल्टीप्लाई बाय 200 इंटू 10⁻³ 7.92 mm। डेल L इज इक्वल्स टू डेल L1 प्लस डेल L2 del L1 is 1.42 del L2 is 7.92 therefore final answer will be 1.42 plus 7.92 is equals to 9.34 mm। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर इसमें तीसरी बॉडी भी ऐड रही थी सपोज यहाँ एक इमेजिनरी तीसरी बॉडी भी ऐड रही थी तो यहाँ del L D3 रहता A3 आता L3 होता डेल L3 निकलता और टोटल फॉर्मूला होता डेल L इज इक्वल्स टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3 न्यूमेरिकल 2। अब इसमें क्या है इसमें फिगर अपने को दिया हुआ है क्या बोल रहा है कैलकुलेट चेंज इन लेंथ एज शोन इन फिगर और हमको ये फिगर दिया हुआ है कि बॉडी 1 का 40 mm 5 डायमीटर है बॉडी 2 बॉडी 3 सबके लेंथ इसके बेस पे हम लिखेंगे गिवन डेटा सबसे पहले P इज इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन ये यहाँ ये हो गया 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन इसके बेस पे D1 इज इक्वल्स टू 40 mm 5 D2 इज इक्वल्स टू 15 mm 5 D3 इज इक्वल्स टू 30 mm 5 ओके L1 is equals to 200 mm, L2 is equals to 500 mm and L3 is equals to 200 mm। हमको इतना दिया हुआ। देन हमको एक चीज क्वेश्चन में और दी है वो है E। ई हम लोग को दिया है E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm²। E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm²। कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे को पता है फाइंड क्या करना है डेल L क्वेश्चन डेल L इज इक्वल्स टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या लेगा A1 A2 A3 π/4 D1 स्क्वायर π/4 D2 स्क्वायर π/4 D3 स्क्वायर π/4 D1 स्क्वायर D1 क्या है D2 क्या है आपको पता है मैं बताऊंगा कैलसी में पुटअप करो आंसर टैली करो 1256.63 mm स्क्वायर 176.71 mm स्क्वायर 706.85 mm स्क्वायर
देन del L1 इज इक्वल्स टू P कॉमन है, L1 A1 E कॉमन है। वैल्यू पुटअप करके सिर्फ del L1 कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं, del L2 del L3 आप कैलकुलेट करोगे। P कितना है 15 इंटू 10⁻3, देन L1 है तुम्हारा 200, A1 है 1256.63 और E है 2 इंटू 10⁵। कैलसी में सॉल्व करेंगे तुम्हारे को 15 इंटू 10⁻3 इंटू 200 अपॉन 1256.63 इंटू 2 इंटू 10⁵, 0.0119 mm। सेम del L2 कैलकुलेट करेंगे, del L3 कैलकुलेट करेंगे। del L2 के लिए फॉर्मूला PL2A2E, PL3A3E, और फिर फाइनल del L कैलकुलेट करेंगे del L1 प्लस del L2 प्लस del L3, जो कि तुम्हारा आंसर आना चाहिए 0.245 mm। ये आपको सॉल्व करना है। ओके, सो हमने टाइप 2 देखा अभी न्यूमेरिकल में, जिसमें हमने कैलकुलेट करे डिफॉर्मेशन ऑफ लेंथ। कैसे हमने गिवन डायग्राम को 3 सेक्शन में डिवाइड करे और del L1 del L2 del L3 कैलकुलेट करे और फिर टोटल del L निकाले, ये हमने आज के वीडियो में देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग वीडियोज एंड स्टे सेफ।